आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 69 रूल है। ये कितना इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं ये हम? क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एग्जैक्ट क्वेश्चन टीसीएस ने पूछा है एक पर्टिकुलर एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? इन्होंने बोला कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1200 रुपए की जो राशि है वो कितने वर्षों में 2 गुना हो जाती है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और प्रिंसिपल 1200 दे रखा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि मतलब, तो कितने टाइम में डबल हो जाएगी। ठीक है, सीआई का क्वेश्चन है और डबल हो जाएगी। तो जो जो लोग बैंक वगैरह की जॉब करते हैं या फिर मान लीजिए कि आप एफडी खुलवाने गए, ठीक है, सपोज कीजिए, और आपने बैंकर से पूछा कि भाई मुझे एफडी खुलवानी है, मेरा पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, पी से 2P कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, पूछ सकते हैं ना कि कितने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा। तो इसीलिए एक रूल होता है 72 रूल, लेकिन वो यहां पे फेल हो गया। 72 रूल को बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जो भी 72 रूल को जानता है मैं बता देता हूं होता क्या है। 72 रूल में होता है 72/R। अभी मैं बाद में इसको कंपेयर भी करूंगा 69 से। तो ये होता है कि इतने n के बराबर, मतलब n ईयर्स, अगर मैं 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देता हूं, जैसे कि 4 से, तो जो मेरा आंसर आता है 18, इतने साल में पैसा डबल हो जाता है। तो ये बोलचाल के लिए तो ठीक है कि आपने बोला 18 साल में पैसा डबल हो जाएगा जी आपका, बैंकर ने बोला एफडी जो करवाना है उसको। लेकिन अगर टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा तो अप्रोक्सीमेट भी अगर वो देता तो वो पॉइंट में, डेसिमल में ये चीजें नहीं देता। तो कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 69 रूल। ठीक है, 69 रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी बहुत हेल्प करेगा। 69 रूल क्या कहता है? वो कहता है कि एन ईयर अगर आपको निकालना है तो 69/R कर दो, 72/R नहीं करना, 69/R करना है, प्लस 0.35 कर दो। ये जो रूल है ना, ये जो रूल है, इसी को 69 रूल बोला जाता है और ये बताता है आपको कि पैसा डबल कितने ईयर में, मतलब ये जो एन है ये है ईयर्स। ठीक है, मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में, अब पहले तो हमने जब 18 निकाला तो 18 के पास की दो वैल्यू पास में, तो 17.67, 18.5, और बहुत सारे लोगों ने 18.5 निकाला होगा, क्योंकि 72 रूल में ना आप अगर रैंडम वैल्यूज लेके देखोगे तो पैटर्न बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि कम वाले को मार्क करना है, ज्यादा वाले को मार्क करना है, नियरेस्ट, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बनता। लमसम निकलता है कि 18 साल लमसम है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पॉइंट में, डेसिमल में दे दिया। तो आपको अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना था तो आप 69 से अब निकाल के देखिए। आप 69 से कैसे निकलेगा आंसर? अगर मैं 69 डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं प्लस 0.35 कर देता हूं, अब 69 से इसको काटो, कितनी देर लगी आपको? 4 एकम 4, 17.25 प्लस कर दिया, यानी 17.70 मेरा आंसर आ गया अप्रॉक्स, जो कि ये आंसर है, यानी कि डी आंसर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब यहां पे वैल्यू रहेगी 4%, 6%, 10%, 7.5%, एनी वैल्यू, और प्रिंसिपल यहां पे दे दिया 1000, 1 2 3 4 5, कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर, 10 लाख, कुछ भी दे दिया, और आपसे बोला कितने टाइम में 2 टाइम्स होगा, तो आप सीधा करेंगे कितना? आपने बोला 0.35 प्लस 69/R, इतने, ये आंसर निकाला, मतलब n ईयर्स में आपका पैसा डबल। हो सकता है कल को वो आपसे, बस बहुत सिंपल हो गया, हो सकता है वो आपसे कल को बोल दे कि 4 टाइम्स कब होगा। अब प्रिंसिपल जो सीआई में काम कैसे करता है आपको पता है, जीपी, मैंने आपको एक क्लास भी दी थी, जीपी इन सीआई,
आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सारा नहीं पढ़ा रखा, लेकिन जो चीज़ें पढ़ाई है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं, और कुछ चीज़ तो ऐसी बताई हैं जो गलत आप लोग पढ़ रहे थे अभी तक, और रोज ही क्वेश्चन आते हैं उस पर, रोज मतलब ग्रुप में हम देखते हैं रोज क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 4 टाइम्स कैसे, आपको पता है अगर प्रिंसिपल काम सीआई में कैसे काम करता है, पी से 2p, 2p से 4p, जितना n ईयर्स में डबल हो रहा है उतने ही साल में अगले n ईयर्स में 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मेरे को बोला जाता तो 17.67 को 2 टाइम्स कर देता। ऐसे ही 8 टाइम्स पे जाना है तो 4 से 8, 8 से 16, यानी इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कल को ऐसा ना हो कि कोई और आके बोले कि देखिए हमने अलग से बताया, हमारा 69 रूल अलग है और हमने कहीं से आप लोगों को नहीं कॉपी किया। ठीक है, वो सब छोड़ो और अब आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज और बतानी है। देखो 69 रूल वर्सेस 69 वर्सेस 72 रूल में डिफरेंस ये है कि जो 72 रूल रहता है ना, जैसे 72/r, इससे ना एग्जैक्ट वैल्यू मतलब बहुत नियर नहीं पहुंच पाते आप आंसर के। लेकिन अगर मैं 69/r प्लस 0.35 करता हूं तो आप बहुत नियर, बहुत ही आराम से, बहुत पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इसका प्रूफ। देखो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन आप लोग सोचिए क्या आपके कोर्स में टेलर एक्सपेंशन है? नहीं, इस टाइप की हायर मैथमेटिक्स नहीं है, लॉग ये भी नहीं पढ़ते आप लोग। ये सब चीजें मेरे को नहीं लगता कि प्रूव कराने वाली हैं, और अगर आप चाहते भी हैं प्रूव करना तो ये आपको मिनिमम बेसिक आना चाहिए कि टेलर एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम, ये सब चीजें आपको पूरा पता होना चाहिए। तो ये तो यूजलेस है ना, पॉइंट समझ रहे हैं? तो एक छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप समझ गए कि 69 रूल मैथमेटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी कितनी हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप शेयर करना और लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। आपको लाइक करके जाना है और कुछ ना कुछ कमेंट करके जाना है। आपकी मर्जी है, आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप हेट कमेंट भी कर सकते हैं, बट अपने पॉइंट्स आपको रखने हैं। ठीक है, और ये हमारा नंबर है, मुखर्जी नगर में क्लासेस चलती हैं हमारी ऑफलाइन। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।